भूमिका रोटी। और हाँ, अब और रोटी नहीं है, खाना है तो चावल खा लेना। अरे नहीं यार, मैं अभी रात में चावल नहीं खाऊंगा, रोटी खाऊंगा, रोटी सब्जी और दाल बस। अच्छा, कितनी रोटी और खाओगे तुम, बता दो मुझे अभी। कितनी रोटी खाऊंगा से क्या मतलब है? अरे अभी 2 रोटी सिर्फ खाया है, ये तीसरी रोटी है। मैं क्या 50 रोटी खाऊंगा क्या? अच्छा, तो मतलब क्या है तुम्हारा, तुम 50 रोटी भी खाओगे क्या? मैं अब और रोटियां नहीं सेकूंगी, चावल खा लो, मैं बहुत थक गई हूँ। थक गई हो? क्या करके थक गई हो? ये 2 कमरे में झाड़ू पोछा लगा के थक गई हो? मशीन में कपड़े धो के थक गई हो? सारा दिन मोबाइल पे रील देख देख कर थक गई हो? शाम से सीरियल देख के थक गई हो? क्या करके थक गई हो? मुझे देखो देखो, सारा दिन मार्केट में पैदल चलता हूं मैं। आओ, ये देखो, जूतों की हालत देखो। सारा दिन मार्केट में पैदल चलते चलते जूतों की ये हालत हो जाती है, और इस जूते से बुरी हालत हो जाती है मेरी शरीर की। लेकिन मैं थक गया हूं, यह कहने का अधिकार मुझे नहीं है, क्योंकि मैं एक मर्द हूं, मैं एक पति हूं, एक बच्चे का बाप हूं, मेरे सर पे जिम्मेदारियां हैं। लेकिन इतनी बुरी हालत में होने के बाद जब मैं शाम को थक हार के अपने घर आऊं और सुकून की 4 रोटी सब्जी खाना चाहूं, तो मुझसे यह कहा जाता है कि 4 रोटी नहीं मिलेगी, सिर्फ 3 रोटी मिलेगी, बाकी का चावल खाओ। क्यों? क्योंकि मैं थक गई हूं। अभी तुमको मेरी कीमत नहीं पता है। बाहर जाओ, उन औरतों से मिलो, उनसे बात करो जो मेरी तरह सारा दिन मार्केट में दौड़ दौड़ कर काम कर रही हैं, 4 पैसे कमा रही हैं और अपना परिवार चला रही हैं, क्योंकि उनके घर में कमाने वाला कोई मर्द नहीं है। तब तुम्हें पता चलेगा कि थक जाना क्या होता है। आप बैठो, मैं रोटी लेकर आती हूँ। मुझे भूख नहीं है, मैं खा चुका हूं। सॉरी, प्लीज बैठो ना, मैं और रोटी लेकर आती हूँ। हम ये मानते हैं कि घर संभालना, घर चलाना आसान काम नहीं है, लेकिन आपका घर तभी चलता है जब आपके पिता, आपका भाई, आपका बेटा या आपका पति सड़क पर अपना पसीना बहाता है, अपना खून जलाता है। मौसम चाहे जैसा भी हो, चाहे कड़ाके की सर्दी पड़ रही हो, या चेहरे को झुलसा देने वाली लू बह रही हो, या जोरदार बारिश हो रही, उसको ऑफिस जाना ही जाना है, मार्केट में निकलना ही निकलना है, अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स को बेचना ही है। क्यों? ताकि उसका परिवार आराम से रह सके, सुकून की 4 रोटी खा सके। लेकिन वापस आने के बाद अगर वही सुकून की 4 रोटी उसको नहीं मिलती है, उसका दिल टूट जाता है, वो खुद को ठगा हुआ महसूस करता है। उसको लगता है कि वो इतनी सारी मेहनत अपने परिवार के लिए नहीं कर रहा है, बल्कि शायद किसी की मजदूरी कर रहा है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने पिता, अपने भाई, अपना बेटा या अपना पति, इनके मेहनत को नज़रअंदाज मत कीजिए, उनकी मेहनत को भी यथोचित सम्मान दीजिए। धन्यवाद।